बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। रात 12 बजे वक्त गुजर चुका। रात 12 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपया जमा करवाने थे वजारत ख़जाना ने, वफाकी वजारत ख़जाना ने, और रात 12 बजे की डेड लाइन थी, लेकिन वो पैसे जमा नहीं करवाए गए, बल्कि उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेहरे पे कोई हल्का सा पर्दा था शर्म हया का, लेकिन कल उन्होंने वो शर्म हया का पर्दा बिल्कुल उतार के फेंक दिया और बेनकाब हो गए। और बेनकाब ही नहीं हुए बल्कि वो सरे बाजार उन्होंने कल रक्स किया है, और वो रक्स किया है एक खत की सूरत में। सरे बाजार रक्स किया है खत की सूरत में, और उनको बता दिया कि जनाब हम किसके साथ खड़े हैं। हम आइन के साथ नहीं हैं, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, बल्कि हम उस कार्टेल के साथ हैं जिसका नाम इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, और हम हुक्मरान इत्तेहाद के साथ हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, जिसने साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन करवाने हैं। और जो खत लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ, बजाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जिसके सरबराह हैं इदारे के, लेकिन उन्होंने उल्टा खत लिख दिया स्पीकर कौमी असम्बली को, और उन्हें कहा कि जनाब आर्टिकल 57 और आर्टिकल 58 उसमें तरमीम करें, और इलेक्शन के इनकाद का मुकम्मल इख्तियार हमें दें, और इलेक्शन की तारीख किस दिन होनी है, 6 महीने बाद होनी है, साल बाद होनी है, 6 साल बाद होनी है, उसका तयन भी हमें करने दें। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ऑनरेबल जजेस ने हमारे काम में मुदाखलत करके हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इलेक्शन करवाएं, तो ये तो हमारे एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है। ये तो आपका और हमारा तयशुदा मामला है कि अब हमने इलेक्शन नहीं करवाने, लेकिन ये दरमियान में आ गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और दीगर ऑनरेबल जजेस आ गए, और उन्होंने हमें हुक्म दे दिया है। लिहाजा अब उस हुक्म की तामील करने के बजाय आप वो कानून ही बदल दें। अब ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हो रहा है। मैंने वैसे ऐसे भगल सियासतदान आज तक नहीं देखे, ऐसी भगल हुकूमत नहीं देखी जो इलेक्शन से भागती हो। यानी आप यूं समझे कि कोई क्रिकेट का प्लेयर है, और वो क्रिकेट का प्लेयर जो है वो ग्राउंड में नहीं जा रहा, वो बैट पकड़ के विकेट पे खेलने के लिए तैयार नहीं, बॉलिंग का सामना करने के लिए तैयार नहीं। और जो बॉलर है वो ऐसा बॉलर, यानी कि वो कहता है कि मैंने फास्ट बॉलर भी बना, लेकिन बॉल नहीं करवानी, बिल्कुल नहीं करवानी। हॉकी का प्लेयर, मैंने हॉकी खेले बगैर मैच जीतना। ये सादा सी बात है। ये इस वक्त ये हैं वो भगल हुकूमत, भगल हुक्मरान जो कि मजाक बनाया हुआ है, जिन्होंने मजाक बन गए हैं, बल्कि बनाया नहीं हुआ, मजाक बन गए हैं कि हमने इलेक्शन के बगैर जीतना है। और एक इमरान खान है, एक पॉलिटिकल प्लेयर है, एक इमरान खान, जिसको ये कहते थे कि ये सिलेक्टर्स की पैदावार है और ये सिलेक्टेड है, इसके राइट लेफ्ट पे विसाखियां लगी हुई हैं, इसको तो जबरदस्ती 2018 में जो मैंडेट चोरी करके इसको जितवाया गया। ये तो एक एस्टेब्लिशमेंट के गमले का एक खुद काश्ता पौधा है, जिसकी परवरिश एस्टेब्लिशमेंट ने की। कभी जनरल पाशा का नाम लिया जाता है, कभी जनरल रिजवान का, कभी जनरल जहीर का। जितने भी इस वक्त ISI के साबिक सरबराहान गुजर चुके हैं, उन सब का, जनरल फैज तक, उनका नाम ले दिया जाता है कि जनाब उन्होंने तैयार किया था। अब वही शख्स है, उसको इख्तदार से निकाले हुए इनको 1 साल हो गया है। 1 साल वो इलेक्शन कर रहा है, और ये वो पीछे ये दौड़ के आगे जा रहे हैं। वो जिस गली में जाता है ये रास्ता बदल लेते हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल हो रही है। तो रात 12 बजे टाइम खत्म हो चुका है, और पैसे नहीं भेजे वजारत खजाना ने, बल्कि वजारत खजाना ने पैसे भेजने की बजाय पहले तो वफाकी काबीना में मामला गया। वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया कि हम काबीना के फोरम पे ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करेंगे कि जिससे ये जाहिर हो कि वफाकी काबीना जो है वो महाजराई कर रही है हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ, और उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। लिहाजा उन्होंने इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा आप मुज़ाकरात करें। और मुज़ाकरात, वो बिटवीन द लाइन बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, लेकिन मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अब इसमें जो जनाब इसहाक डार साहब ने बड़ी जल्दी वो फाइल तैयार कर रहे हैं, ताकि हम किसी न किसी तरीके से ये तौहीन अदालत की कार्रवाई से बच सकें। अब इन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए एक तो ये काम कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने खत लिख दिया कि हमारे इख्तियारात हमें तगड़ा करें। दूसरी जानिब उन्होंने एक बिल पेश कर दिया कौमी असम्बली में, और वो कायमा कमेटी के पास चला गया।
कि जनाब उसकी मंजूरी जो है वो नहीं मिल रही, पैसों की 21 अरब रुपए की उसको मंजूर नहीं किया गया। फिर जनाब इसहाक डार साहब ने एक जल्दी इजलास बुलाया ECC का, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का, और उस इजलास में भी उन्होंने वो मटेरियल फराहम कर दिया कि जनाब मंजूरी नहीं दी गई पैसों की, और वो इलेक्शन मुलतवी करने के लिए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब की सदारत में इजलास था और इलेक्शन कमीशन के लिए कोई ग्रांट मंजूर नहीं की गई इस इजलास में, लिहाजा वो एक ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी की जा रही है। बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट करनी है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज उनको पैसे मिले या नहीं मिले। नंबर 1 2 बातें आज उन्होंने कहनी है उसी बेंच के सामने, चीफ जस्टिस उमर साहब बंदाल साहब, जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वही फुल बेंच मौजूद है इन चैम्बर, और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करनी है। एक तो सिक्योरिटी प्लान क्या होगा, और दूसरा वजारत खजाना से 21 अरब रुपए मौसूल हुए या नहीं हुए। लिहाजा वो तो मौसूल नहीं हुए। सेक्रेटरी खजाना जो है वो एक अहम विजिट पे इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, और कायम मुकाम सेक्रेटरी खजाना यहाँ पे कर दिया गया है, उनको नोटिफाई भी कर दिया गया है। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि कल फिर इन्होंने एक काम किया कि सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर करवाई गई कि इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए, बलूचिस्तान असम्बली में करारदाद मंजूर करवाई जाए कि पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, कौमी असम्बली में भी ये काम किया गया और सेनेट में भी ये काम किया गया। अब जब ये कहते हैं कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, अब इसके अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो बड़े क्लियर है। वो पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। रजा रब्बानी साहब बाहर निकल के जो कुछ अर्सा पहले तक नहीं बोल रहे थे, कल वो बोले हैं, और उन्होंने अब्दुल कादिर से बात की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं इस बात पे हम कायम हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए, इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। और दोनों तरफ से उन्होंने कहा, हुकूमत भी और अपोजिशन दोनों जो है वो आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल बता दिया। जब उनसे पूछा गया फाइनेंस का 21 अरब रुपया, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, ये हुकूमत को पता और वजारत खजाना को पता। अब जरदारी साहब जो हैं वो, अब मैं आपको बात बताता हूँ कि जरदारी साहब पीपल्स पार्टी बार बार कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें, नंबर 1। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं इलेक्शन एक दिन होना चाहिए। अब जमात इस्लामी के सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद, उन्होंने कल एक बात कर दी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, और इलेक्शन एक दिन उसी सूरत में हो सकते हैं कि आप कौमी असम्बली तोड़ें, सिंध असम्बली तोड़ें, बलूचिस्तान असम्बली तोड़ें, वो डेट पीछे लेके आए और ये डेट थोड़ी सी आगे चली जाए और यहाँ पे आके इत्तफाक हो और वस्त मुद्दती तारीख तय की जाए, यानी कि जून जुलाई अगस्त कोई भी तारीख जो भी आपके सूट करती है, और 2 महीने पहले आप असम्बली डिसॉल्व कर दें, क्योंकि 6 महीने आगे जाना जरा मुश्किल है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को भी फेस सेविंग मिलेगी, पार्लियामान को भी मिलेगी, मुस्लिम लीग नवाज को, PTI को, सबको फेस सेविंग मिल जाएगी कि ये एक इशू आ गया। इस पे अब जो हमारी इत्तला है, एक तरफ ये बाहर जो कुछ भी हो रहा है, ये धमा चौकड़ी जो मची हुई है, कल कौमी असम्बली में, सेनेट में भी जो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन था उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, सब कुछ किया, और उसमें अब जुडिशरी को, क्योंकि मामला तौहीन अदालत का है, उस पर प्रोसीडिंग्स होनी है, वो रुक नहीं सकती, प्रोसीडिंग्स होंगी, और जाहिर है जो इलेक्शन कमीशन वजारत खजाना की तरफ जो भी जवाब आया वो जमा करवाएगा। रेजोल्यूशन जो है, करारदादें, ये कुछ भी नहीं कर सकती, इनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। ये एक यूँ समझें कि बस अपने दिल को मुतमिन करने के लिए होता है कि मैंने ये काम कर दिया, और उसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। करारदाद जो है पार्लियामान की, ये तो कल तो है भी माइनॉरिटी मेंबर्स हैं और पूरे मेंबर्स भी नहीं होते। अगर पूरी की पूरी पार्लियामान भी कह दे, 342 सरकार भी ये कह दें कि किसी एक बात पे, तो वो एक अखलाकी सा प्रेशर होता है, इसके अलावा आपको प्रेशर नहीं होता। ना कानून बदलता है, ना आइन बदलता है, ना अदालतें अपने फैसले बदलती हैं। लिहाजा कल इन्होंने एक काम किया था, क्योंकि जाना है मामला उधर, एक तो इन्होंने 4 जजेस के खिलाफ रेफरेंस फाइल करवा दी और दरखास्तें करवा दी गुमनाम सी, और वैसे ही है जैसे एप्लीकेशन डाल के कोई भाग जाता है। पहले तो उन्होंने खुद करनी थी फाकी काबीना, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट भेजे रेफरेंस, तो पीपल्स पार्टी इनकारी होगी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इनकारी होगी, दीगर जमातें इनकार कर गई, मुस्लिम लीग नवाज अकेली होगी। मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी 2 धड़े बन गए। एक धड़े ने कहा भेज दें, मरीम साहबा का जो धड़ा था, दूसरे धड़े ने कहा नहीं हमने नहीं भेजना, ये खत्म हो गया मामला। उसके बाद फिर वाया मीडिया निकाला गया, दरमियानी रास्ता के जनाब प्राइवेटली किसी को आप कह दें वो भेज देगा, तो इस तरीके से मरीम साहबा भी खुश हो जाएंगी, नवाज शरीफ साहब भी खुश हो जाएंगे, और हमारा दाल दलिया चलता रहेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो इत्तलात हैं, ये सारी बातें अपनी जगह,
लेकिन जो प्रेशर है वो डेवलप हो रहा है। और क्योंकि ये जो कानून भी जो अखराजात वाला मामला भी है, ये भी अभी 24 दिन कम अज़ कम चलेगा। तो 24 दिन तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतज़ार नहीं कर सकती कि उनके फैसले पर अमल दरामद के लिए इस तरीके से मामला करवाए जाएँ। तो आज अंदाज़ा हो जाएगा कि कोर्ट क्या ऑर्डर करती है और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर कहाँ खड़ा होगा और वजारत ख़जाना कहाँ खड़ी होगी। सेक्रेटरी ख़जाना साहब तो छुट्टी पे हैं, तो ज़ाहिर है सागदार साहब को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। लेकिन पैरेलल इत्तलात हैं कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। अब इससे पीपल्स पार्टी वाकिफ़ है नहीं है, ये तो वही बताएंगे। लेकिन अयाज सादिक साहब जो हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, वो PTI के साथ कहीं ना कहीं राब्ते में मौजूद हैं और बातचीत कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम आपस में कोई तय कर लें। लेकिन उनकी बड़ी डिमांड है और वो डिमांड यही है कि एक आईनी तरामीम की सूरत में आईनी तरामीम करें जिसमें नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा पहुँचे, जहांगीर तरीन साहब को फ़ायदा पहुँचे और फिर इलेक्शन की तारीख भी आगे हो जाए, फिर कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी हो जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन हनूस दिल्ली दूरस्त, क्योंकि अभी ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। कशीदगी काफ़ी ज़्यादा है। गारंटर्स मरीम साहबा जा चुकी हैं उम्रे पे, नवाज शरीफ साहब भी लंदन से पहुँच चुके हैं सऊदीया और वहाँ पे कुछ दाल दलिया होना है, कुछ खिचड़ी विचड़ी पकेगी, वहाँ पे सलाह मशवरा होगा और देखना है कि अब उम्रे की अदायगी जो गए हैं तकरीबन 26 अप्रैल तक नवाज शरीफ साहब वहीं रहेंगे, 15 दिन 2 हफ्ते का वो है उनका प्रोग्राम। और तो मरीम साहबा भी उधर ही होंगी, तो 2 हफ्ते तक सन्नाटा है, खामोशी है पॉलिटिक्स में और बज़ाहिर खामोशी है, अंदर खाने इनके बातचीत चल रही है। और कोशिश ये की जा रही है अभी भी कि कबल अज़ वक्त कौमी असम्बली तोड़ दी जाए और पार्लिमान की मुद्दत जो 5 साल पूरी होनी है, बस बहुत हो गया, 2 महीने की कुर्बानी दे दी जाए। अगस्त में जो टूटनी है वो मई में कर दें या जून में, ज़्यादा से ज़्यादा जून तक जाया जाए, लेकिन ज़्यादा इम्कान वो कहते हैं मई में। तो बहरहाल, लेकिन जो बुला के एक ब्रीफिंग दी गई है एंकर्स को, जर्नलिस्टों को, उस ब्रीफिंग में ये कहा गया है कि जी इलेक्शन जो है वो दूर 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 तक नहीं है और हमारे कागजों में वो कहते हैं जी इलेक्शन नहीं है, फिलहाल हमारे प्लान में कोई इलेक्शन नहीं है। तो फिर अगर इलेक्शन नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का क्या बनेगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है क्या वो हवा में उड़ा दिया जाएगा? और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कार्रवाई शुरू करेगी तौहीन अदालत की, तो क्या उसको बचाने के लिए वो फिर आएगी ताकतवर आवाज़, जजों तक पहुँचेगी कि जनाब इनको कुछ नहीं कहना? तो ये अभी क्वेश्चंस मौजूद हैं। बहरहाल आज पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का मूड क्या है। और इलेक्शन कमीशन ने तो बता दिया कि जनाब हम तो खड़े हैं बिल्कुल हुकूमत के साथ। वो बिल्कुल ऐसे बेनकाब और बेलिबास हुए हैं कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस तरह खुल के कह देगा कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट के साथ भी नहीं हैं, हम इलेक्शन भी नहीं करवाने के लिए तैयार, और हुकूमत के पास चला जाए, जनाब हुकूमत आप हमें ज़रा हमारे इख्तियारात, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंडू करने के लिए सारे इख्तियारात आप हमें दे दें। तो ये है सब कुछ हो रहा है। तो पॉइंट वही है जी कि ऐसी भगल हुकूमत हमने कभी नहीं देखी, ऐसे भगल सियासी जमातें हमने कभी नहीं देखी जो इस तरीके से इलेक्शन से भाग रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।